आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दु कालातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए बहुत प्रेम से आपने प्रार्थना की है। भारत माता को नमन करते हुए, उन वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए, उन वीर सैनिकों को, सुरक्षा कर्मियों को नमन करते हुए सभी मिलकर के बोलेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है। बड़ा ही गहरा दाग है यारो, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। उसका जीना भी क्या जीना, सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना मोशोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, भाई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी आज उसी को पहन के निकला। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती, मैं रंग दे चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दोनों हाथ हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। चोला रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाडली वाले भैया की। हरि बोल।
हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम सभी उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अपने प्यारे भारतवर्ष में भी 2.25 वर्ष तक, जैसा मैंने कल बताया, 23,000 किलोमीटर पैदल चल के अपने प्यारे वतन को बहुत करीब से देखा मैंने। और विश्व में भी करीब 93 देशों में जा चुका हूं और यह क्रम आगे चल रहा है। लेकिन जब धर्म की चर्चा आती है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने के बावजूद बहुत बार अफसोस होता है। हरि बोल। कल बहुत विस्तार से आपने धर्म की चर्चा सुनी। ये शब्द जितना छोटा सा है, ये उतना छोटा है नहीं, बहुत व्यापक है, बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत ही उदार है धर्म शब्द। प्रेम, सत्य, धर्म, परमात्मा अगर एक दूसरे के पर्यायवाची कह दिए जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे परमात्मा बहुत व्यापक है, विराट है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही धर्म भी। और मैंने आपसे कहा कि वाल्मीकि से पूछा गया, आपने रामायण लिखी है, राम को एक पंक्ति में अगर आपसे वर्णन करने को कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने एक पंक्ति में उत्तर दिया है, रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। राम को देखते हैं तो धर्म नजर आता है और धर्म को देखते हैं तो राम नजर आता है। इतने व्यापक, इतने उदार, इतने विराट, इतने विशाल धर्म को दुर्भाग्यवश हम संकीर्णताओं के दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं। मत, पंथ, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है। हमें प्रेम, एकता, सद्भाव और सद आचरण का संदेश देता है। वो धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो तोड़ने के काम आए, मैं उसे धर्म भी हरगिज स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जो शांति में ही जीना सिखाए, टुकड़े 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 होकर के जीना सिखाए। अभी आप देख रहे थे, विश्व मीडिया ने मेरे वाक्य को प्रमुखता से लिया था, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, ब्रिटेन में हो, कहीं पर भी जो विश्व धर्म संसद के अंदर मेरा एक प्रमुख वाक्य उभर करके आया था, जिस पर 102 देशों के 1.25 लाख लोगों ने खड़े होकर के ताली बजाई थी, वो वाक्य था, लिव इन पीस नॉट इन पीसेज। शांति में जियो, टुकड़े होकर के मत जियो। प्लीज प्लीज प्लीज।
कल मैंने जैसा कहा आपसे, धर्म के नाम पर लोग लड़ने को तैयार हैं। आज धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने को तैयार हैं, धर्म के नाम पर मरने को तैयार हैं, धर्म के नाम पर मारने को तैयार हैं, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं है। यह बड़ी अफसोस की स्थिति है। धर्म तो आचरण का विषय है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, मेरे जीवन की हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म। अगर मैं धर्म से जुड़ा हूं, अगर मैं सत्य से जुड़ा हूं, अगर मैं सत्संग से जुड़ा हूं, अगर मैं परमात्मा से जुड़ा हूं, अगर मैं सदगुरु से जुड़ा हूं, मेरे जीवन से, मेरे आचरण से, मेरे स्वभाव से, मेरे खान पान से, मेरी संगति से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए। किसी एक ने भी कह दिया वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हो, वैसे तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, वैसे तो बड़े गुरु महाराज के शिष्य बनते हो, वैसे तो ऐसे, वैसे तो ऐसे, पर ऐसे हमने स्वयं को भी लज्जित किया है, अपने सदगुरु को भी लज्जित किया है, यहां तक कि धर्म को भी लज्जित करने की कोशिश की है। उस बच्चे की भावना को मैंने आपको कल बताया। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हम भी राम बनेंगे। धनुष्वाण लेकर के बैठने वाले नहीं, सिंहासन पर बैठ करके मुकुट लगा करके बैठने वाले नहीं, अयोध्या के सम्राट नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा श्री राम ने मानव शरीर में आकर के एक सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं करते हुए जो मर्यादाएं, जो आचरण हमारे सामने स्वयं करके दिखाया है, उसको जीवन में उतारने वाले राम हम सबको बनने की कोशिश करनी है। उसको जीवन में उतारने वाले। मैं तो बचपन से कहा करता था, हे परमात्मा श्री कृष्ण, तू बांके बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू वृंदावन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू कामबन बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, तू रास बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, फलाना बिहारी, ठिकाना, बहुत अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए। हमारे हृदय में उतर आए, हमारे आचरण में उतर आए, हमारे स्वभाव में उतर जाए। ऐ मेरे परमात्मा श्री राम, तू धनुर्धारी है, बड़ी अच्छी बात है, अवध बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है, दशरथ अजीर बिहारी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा हृदय बिहारी बन जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए। हम कई बार ये कहकर के टालने की कोशिश करते हैं, वो तो भगवान थे जी, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम क्या कर सकते हैं। तुलसी अपनी रामायण में कहता है, मेरे परमात्मा श्री राम ने जो लीलाएं की हैं वो भगवान जैसी लीलाएं नहीं की हैं, एक सामान्य मनुष्य जैसी लीला की है। प्राकृत नर इव लीला करत सकल रघुनाथ। रामायण के शब्दों में मेरे परमात्मा श्री राम प्राकृत मनुष्य जैसी, यानी सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। अपनी लीलाओं से भगवान सिद्ध होते हैं, बाकी भगवान जैसी नहीं, एक सामान्य मनुष्य जैसी लीला की है। कितनों की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान है। भगवान शंकर की पत्नी सती कहने लगी, ये भगवान है। भगवान का वाहन गरुड़ कहता है, ये भगवान है। कागभूषुंडी इतनी बार श्री राम की लीलाओं को देख चुका है और फिर कह रहा है ये भगवान है। ये रावण भी भ्रमित हो जाता है, भगवान है ये। एक नहीं, रामायण में उदाहरण बने, अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि सामान्य मनुष्य जैसी लीला क्यों की उन्होंने? क्योंकि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी उनकी लीलाओं के लाभ से वंचित न रह जाए,
वो ये कहना चाहते हैं जो मैंने किया है उसे तुम भी कर सकते हो। असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है। मेरे परमात्मा श्री राम ने अगर माता पिता का सम्मान किया है, आज्ञा पालन किया है, क्या आप नहीं कर सकते? बोलो ना, जो श्री राम ने किया है क्या हम नहीं कर सकते? अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते? मेरे परमात्मा श्री राम अपने भाइयों से प्यार करते हैं, क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते? वो एक एक इंच जमीन के पीछे खून खराबा करने वालों, रिश्तों को भी भूल जाने वालों, अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना हुआ था, फुटबॉल। श्री राम कहते हैं भरत राजा बनेगा, भरत कहता है राम राजा बनेगा। वहां कर्तव्य पालन की तत्परता है, अधिकार के लिए लड़ाई नहीं। आज हम अधिकार के लिए जागरूक हुए हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। हां, अधिकार प्राप्ति के लिए जो तरीके अपनाते हैं, चक्का जाम कर देना, तोड़फोड़ कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना, आग लगा देना, लोगों को नुकसान, इसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता। अधिकार प्राप्ति के लिए आप जागरूक हुए हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए आपका कोई कर्तव्य भी है, उसे भी पहचानो और पालन करो तो और भी अच्छा हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं, वहां अधिकार की लड़ाई नहीं है, कर्तव्य पालन की तत्परता है। ये रामचरित्र के अंदर मेरा राम अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, गुरुदेव वशिष्ठ का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, गुरु विश्वामित्र की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है। क्या हम चाहें तो अपने संतों का, गुरुओं का, तीर्थों का, उपासना स्थलों का, अपनी पवित्र नदियों का सम्मान नहीं कर सकते? करें। मेरा राम समाज का जो उपेक्षित और ठुकराया हुआ वर्ग है उसको भी गले लगाता है। शबरी को सब नीच समझते हैं, मेरा राम उसे गले से लगाता है। निषाद सब उसे अछूत मानते हैं, उसकी छाया छू जाए तो स्नान करते हैं। निषाद राज को सब नफरत करते हैं, लेकिन मेरा राम भरत भैया की तरह उसे गले से लगाता है। मेरा राम समाज के ठुकराए वर्ग को, अछूत समझे जाने वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को अपने गले लगाता है। क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं? कभी विचार करो। मेरा राम धर्म की संस्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, अधर्म के विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्या हम चाहें तो नहीं कर सकते हैं? मेरा राम अपने वतन से बहुत प्यार करता है। रावण की तो बहुत उम्र है और इसकी अयोध्या के साथ लड़ाई एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियों से चली आ रही है। राम कहते अगर मैं राजा बना तो लड़ाई मुझ तक भी आएगी, और वो मुझ तक नहीं, अयोध्या वर्सेज लंका लड़ाई होगी। मेरे देश का कोई नागरिक समाप्त ना हो जाए। 14 वर्ष की वन यात्रा का एक योजना बनाते हैं, मैंने इसका बहुत अलग तरह से वर्णन किया है। ये सारी योजनाबद्ध है। 14 वर्ष की वन यात्रा की योजना बनाते हैं, क्योंकि उस जमाने में नियम था 12 वर्ष में नागरिकता समाप्त हो जाती थी। 2 वर्ष संगठित करने में लग जाएंगे। 14 वर्ष की अवधि का कारण यही था, बाहर लड़ूंगा, लड़ाई राम और रावण की होगी, अयोध्या और लंका की नहीं। क्योंकि युद्ध भूमि चाहे अयोध्या बने चाहे लंका बने, मेरे देश के नागरिकों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अपने वतन से इतना प्यार करते हैं, इस लड़ाई को लंका वर्सेज अयोध्या नहीं बनने दूंगा, राम वर्सेज रावण बनाऊंगा। होनी तो है ही। क्या हम चाहें तो अपने वतन से प्यार नहीं कर सकते, जिसने हमें सब कुछ दिया है? हम कहते हैं हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। हमारे ही देश के वो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो वीर अमर शहीद ये नहीं कहा करते थे क्या मिला, वो कहते थे दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए।
अपना सर्वस्व मिटाने को हंसते हंसते तैयार हो जाते थे। छोटी सी अवस्था से ही राष्ट्र प्रेम की एक अलख जग जाती थी। उधम सिंह की उम्र क्या थी, शहीद आजम भगत सिंह की उम्र क्या थी, सुखदेव राजगुरु की उम्र क्या थी, उन वीर अमर शहीदों में कितने लोग हैं। बहुत हमारी जो हंसने खेलने की उम्र होती है उसमें तो अपने वतन के लिए बलिदान देकर के अमर हो गए हमेशा के लिए। मेरा राम आम मनुष्य भी नहीं, आम मनुष्य जैसी, सामान्य मनुष्य जैसी लीला कर रहा है, क्योंकि सामान्य से सामान्य मनुष्य भी मेरी लीलाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। ये ना कहे कि वो तो भगवान थे, वो कर सकते हैं, हम कहां कर सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल। धर्म को संकीर्ण कभी बनाने की कोशिश मत करना। जैसे मैंने प्रेम के लिए कल आपसे कहा, 250 पन्ने मैंने कॉलेज टाइम में रंगे थे। आज तक जो प्रेम के बारे में लिखा और पढ़ा गया उससे आगे लिखने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में कहना पड़ा, लव हैज नो डेफिनेशन। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। इसके लक्षण बताए जा सकते हैं, इसकी अभिव्यक्ति के ढंग बताए जा सकते हैं, इसकी विशेषताएं बताई जा सकती है, लेकिन प्रेम को शब्दों के मकड़ जाल में बांधने की सामर्थ्य दुनिया में किसी की नहीं है। जैसे परमात्मा को कोई सीमित शब्दों के मकड़ जाल में नहीं बांध सकता, ऐसे प्रेम को भी नहीं बांध सकता, सत्य को भी नहीं बांध सकता और धर्म को भी नहीं बांध सकता है। धर्म के भी लक्षण बताए हैं हमारे धर्मों ने, हमारे ग्रंथों ने धर्म के लक्षण बताए, 10 लक्षण, धृति, क्षमा इत्यादि। सीमित परिभाषा नहीं दी। ये धर्म जीवन में उतर जाए ना, सच्चे अर्थों में उतर जाए, मैं चैलेंज करके कहता हूं, लाख प्रयास करके जो तुम हासिल नहीं कर पाए, सहज में प्राप्त कर जाओगे, सहज में प्राप्त कर जाओगे। रामायण के शब्दों में सुनिए, जीमी सरिता सागर महजान, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमे सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि सुभाए। जैसे नदियां दौड़ दौड़ करके समुद्र की ओर जा रही हैं, समुद्र की कोई कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आए। आज से नहीं, मेरे शायद आप में से अधिकांश लोग जब पहली बार में जम्मू आया था तब से जुड़े हुए, जो बहुत पुराने जुड़े, हाथ उठाओ जरा। एक थोड़ी है, ज्यादातर लोग तब से हैं। अब कोई कह रहा फलाना नहीं दिखता, फलाना नहीं दिखता, फलाना नहीं दिखता। हरि बोलना। संत की, सत्संग की, गुरु की उपमा कैसे देते हैं? वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संतों की उपमा कैसे देते हैं? वृक्षों से देते हैं, नदियों से देते हैं। वृक्ष ये देखता रहता है कि पुराने पत्ते झड़ गए, हाय अब क्या होएगा, करेगा क्या? वहां तो रोज फिर नई कोंपलें फूटने लग जाती हैं, रोज नई कोंपलें फूटने लग जाती हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनके चरणों में आकर के तुम्हारा सौभाग्य हो सकता है। एक संत का, सदगुरु का, परमात्मा का सौभाग्य नहीं है कि तुम आ रहे हो, ये तुम्हारे सौभाग्य है कि अगर तुम जाते हो। तुम्हें आवश्यकता है, उनको आवश्यकता नहीं। ये तो उनकी कृपा है जो हमें अपनाते हैं। वो किसी को नहीं ठुकराते हैं। अपने कर्मों से, अपने आचरणों से व्यक्ति दूर होता है। अपनी गलतियों की वजह से, भय या शर्म के मारे दूर होता है।
बाकी कभी किसी संत ने, सदगुरु ने, परमात्मा ने कभी किसी को दूर करने की कोशिश नहीं की है। वो अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कमियां हैं, अपने स्वार्थ है, अपनी निकृष्टता है, अपनी तुच्छता है। हरि बोलना। अरे वृक्ष ये देखेगा कितने पत्ते झड़ गए। याद रखना, यहां जीवन में सब बदलता है, सब कुछ बदलता है। कभी पतझड़ आ जाता है तो कभी बसंत भी आता है। मेरे जम्मू कश्मीर प्रांत में भी, स्वर्ग समझे जाने वाले जम्मू कश्मीर प्रांत में भी जो ये पतझड़ आ गया है, ये दूर हो और बसंत आ जाए और बस अंत हो जाए आतंक का, उस पीड़ा का, उस व्यथा का। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। वृक्ष ये देखता है कि कितने पत्ते झड़ गए, वो तो फिर नवसृजन में प्रारंभ हो जाता है। दूसरी उपमा देते हैं नदियों से। नदियों के पास पानी टिक के रहता है क्या? रोक के रखती हैं? पानी आया, आगे चला गया, फिर और आ जाता है। हरि बोल रहा। ये दरबार हमेशा भरा था, हमेशा भरा रहेगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य का विषय हो सकता है। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। मेरे सदगुरु, मेरे संत, मेरे परमात्मा तो रात दिन कृपा बरसा रहे हैं। अब उसका लाभ उठाने वाला तो सही उठाएगा। यहां आकर के भी कितना लाभ उठा पा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, उन पर निर्भर नहीं करता है। सागर के किनारे आप सब जाते हो, कोई देख करके खुश हो जाता है, बस कोई सेल्फी खोट के, फोटो खींच के खुश हो जाता है, कोई थोड़ा सा कपड़े ऊंचे करता है, पानी के अंदर जाके वो लहरें जो आती है उसके साथ फोटो खिंचा के खुश हो जाता है। कोई है जो नहा के और तैर करके खुश हो जाता है, कोई बोटिंग करके खुश हो जाता है, कोई सनसेट देख करके खुश हो जाता है, और एक बड़ा खुश हो रहा है, आज इतनी मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां। हरि बोलना। वो मछलियां पकड़ के खुश हो रहा है। कोई होगा जो मोती लेने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यहां आकर के भी तुम क्या पाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, कहां तुम्हारा ध्यान है, कहां तुम्हारा ध्यान है। यहां आकर के भी कहीं एक दूसरे से विरोध तो नहीं करते हो, द्वेष तो नहीं करते हो, घृणा तो नहीं करते हो, निंदा चुगली तो नहीं करते हो, तो फिर कहीं भी तुम्हारे उद्धार की संभावना नहीं रहेगी। याद रखना, ध्यान हमारा एक तरफ हो, एक तरफ। आम के पेड़ पर पके पके आम लगे हुए हैं, पीले पीले पके पके आम। वो जहर के पकाए हुए नहीं, नेचुरल पेड़ के ऊपर पके हुए आम। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। और उस पेड़ की डाली पर एक गिद्ध बैठा हुआ है। हरि बोलना। एक गिद्ध बैठा हुआ है। उसी पेड़ की एक डाली पर कौवा बैठा हुआ है, उसी पेड़ की एक डाली पर तोता बैठा हुआ है। गिद्ध ने कभी देखा आम की तरफ? बोलो ना। 2 किलोमीटर दूर एक जानवर मरा है, उसका तो ध्यान वहां लगा हुआ है, नोच नोच के खाने के लिए। आम के बगीचे पर, आम के पेड़ पर, आम की शाखा पर बैठा हुआ, बगल में पके पके आम है, लेकिन उसका ध्यान तो 2 किलोमीटर दूर, इतनी दूर जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसको नोच नोच के खाने के लिए ध्यान लगा हुआ है। उसी शाखा पर एक कौवा बैठा हुआ है, आम की तरफ देखता भी नहीं है, और जो कीड़े चल रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के खा रहा है। हरि बोल रहा है। उसी पेड़ की शाखा पर तोता बैठा है, टक, हाय बड़ा मीठा है, नहीं खाता द्वारा, उसको नीचे गिरा देता है। ये मिठास इतनी अच्छी है, इसका लाभ अकेले ना उठाऊं और लोग भी इसका लाभ उठाएं। पुराने जमाने में पेड़ के नीचे जो तोते का काटा हुआ आम पड़ा होता था, लोग कहते थे ये बहुत मीठा होगा। हरि बोलना। उसका चखा हुआ आम है। यहां तो आम की मिठास नहीं, राम की मिठास है। यहां तो
अब तुम्हारी दृष्टि गिद्ध दृष्टि बनी है या कौवे जैसी प्रतिक्रिया कर रहे हो, या तोते बनकर के स्वयं को भी और औरों को लाभान्वित करना, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे पर निर्भर नहीं करता है। लाभ से वंचित रह जाते हैं। पता नहीं उस पे तो बड़ी कृपा है, देखा देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। मारे पर क्यों नहीं करते महाराज जी कृपा? महाराज जी के 2 ही हाथ हैं। हालांकि जब प्यार और भावना से कहते हो ना, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, मैं नाटक और ढोंग पाखंड नहीं कर रहा हूं, तब भावना यह होती कि आपके हाथ भी मेरे ही हाथ है। फिर 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों हाथ वाला हूं। बाकी वैसे तो मेरे 2 ही हाथ हैं। एक हाथ उस पर भी है जो बहुत मानता है, एक हाथ उस पर भी जो नहीं मानता होगा। या तो बराबर है सारे के सारे, यहां कोई भेदभाव नहीं। अरे बोलना, जोर से बोलना। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सारे बोल लो ना एक बार। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए मन की कली खिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए मन की। कई बार लगता है आप बोलते हो, मेरा कोई बड़ी खुशी होती है, आप भजन गा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, पर बुद्धियों पर तरस आता है कई बार। एक तरफ हम कह रहे हैं सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात तेरी कृपा बरस रही है, और एक तरफ एक बूंद ही है बाहर बरस रही हो, और तू एक बूंद के लिए है जीवात्मा तरस रही हो, तो मेरे को तो तेरी बुद्धि पर तरस आता है। खिड़कियां दरवाजे बंद करके मत बैठो, अंदर घुस करके मत बैठो, बाहर निकलो ना थोड़ा। एक बूंद तो क्या पूरे नहा जाओगे, पूरे के पूरे नहा जाओगे। ये तुम्हारी कमी का दर्शन है, तुम्हारी मूर्खता का दर्शन है। खुद स्वीकार कर रहे हो दिन रात बरस रही है, अरे एक बूंद मिल जाए क्या? अरे बोलो, जोर से बोलो। अपनी कमियों की वजह से हम सारे लाभ से वंचित हैं, और दोष देते हैं परमात्मा को, दोष देते हैं समय को, दोष देते हैं अपने भाग्य को। यहां भी जम्मू में मैंने देखा कई बार पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं होती? होती है ना। सेव वाटर, जल है तो कल है। बूंद, एक एक बूंद का भी महत्व समझो, इसे बर्बाद करने की कोशिश मत करो। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ी कमी हो जाती है कई बार। कई दिन से पानी नहीं आ रहा था, जूठे बर्तन को ढेर लग गया है, गंदे कपड़ों का ढेर लग गया है, झाड़ू लगाया लेकिन पोंछा लगे हुए कितने दिन हो गए। अपने घर के बगीचे में सारे पेड़ सूखने लग गए, अब उसमें पानी भी नहीं लगा पाए हैं, गमले सारे सूखने लग गए। अचानक घनश्याम आ गए, घनश्याम काले काले बादल उमड़ घुमड़ के आ गए, जैसे महाराज जी आए थे और उस दिन आ गए थे ना। आज भी जब मैं इधर आ रहा था, वहां से चला तो हरि बोल उमड़ घुमड़ के घनश्याम आ गए, बड़े खुश हुए। चलो कोई बात नहीं, पीने का तो ले आएंगे ना बोतलें, कोई बात नहीं है, कम से कम कपड़े धोने का तो पानी भर लेंगे, पेड़ों में तो पानी लग जाएगा, बर्तन तो साफ हो जाएंगे, पोछा तो लग जाएगा। यही सोचते हुए घर के जितने बर्तन थे सारे छत में ले जाकर रख दिए।
बड़े बड़े कभी निकाले भी नहीं थे, सब ले जाके छत में रख दिए। करते हो ना सब, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बर्तन सारे के सारे ऊपर ले जाके रख दिए। हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी ये भी ले आ, वो भी ले आ, वो भी ले आ, वो भी ले आ, सब ले जाके रख दिए। नीचे आ गए। 4 घंटे मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पे पानी चलने लग गया। पानी भर गया होगा अब तो। ऊपर गए, सारे बर्तन खाली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इतने बर्तन हमने ऊपर रखे, 4 घंटे मूसलाधार बारिश, पानी पानी हो गया चारों ओर, और हमारे बर्तन खाली क्यों रह गए? क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारे बर्तनों को उल्टा रखाए थे हम। हरि बोलना। अब उल्टा बर्तन रखा है तो उसमें पानी भरेगा क्या? बोलो ना। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जागा। उल्टी करके अपनी क्षति, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी, सो रहा वन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हरि बोल। झोलियां भर रहे भागवाने, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति, रोने लगा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी, सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हरि बोल। उसकी कृपा से नर्तन ने पाया, उसकी कृपा से अच्छे कर्मों से हो, अच्छे कर्मों से नर्तन ने पाया। पर आलसी होके सब कुछ गंवाया, आलसी बनके सब कुछ गंवाया। अरे रंग राजा बने भक्ति रस में
सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हरि बोल। भाई अब भी न तुमने विचारा, ओ बहनों अब भी न तुमने विचारा, बहनों अब भी बेला अमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला, हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत भया आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे तू न जा, साथी सारे जगे तू, सारे जगे तू न जागा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाडली वाले भैया की। बारिश तो 4 घंटे की हुई, पानी पानी हो गया, पर हमने जो छत में रखे थे बर्तन सब 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 खाली पड़े थे। पता नहीं सबकी झोली भर जाती है, हमारी क्यों नहीं भरती? पता नहीं गुरु महाराज भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते? देख तेरी मति कहीं उल्टी तो नहीं है। बर्तन उल्टा रखोगे कितनी भी बारिश हो, एक बूंद नहीं आने वाली है। बहुत सारे बर्तन ऐसे थे, हड़बड़ाहट में हम उनका ढक्कन उठाना भूल गए। बारिश कितनी भी होती रहे, जिसका ढक्कन ही नहीं हटाया तो उसमें तो एक बूंद भी आने वाली नहीं है। हरि बोल। ढक्कन हटाओ, कपाट खोलो अपने मस्तिष्क के, कपाट खोलो अपने हृदय के, कपाट खोलो, इनको खोलो। गुरु के ज्ञान को प्रवेश करने के लिए मस्तिष्क के और हृदय के कपाट खोल के तो देखो, घुस जाएगा अंदर। ढके रखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े बर्तन बचे थे, उनमें तो पानी होना चाहिए था ना। वो बर्तन बहुत पुराने थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी उनकी, आज छत पे रखे तो उनका तला गला हुआ था तेज बारिश में, वो छेद हो गए उनमें। जितना आता रहा सब जाता रहा। ये छल कपट दंभ द्वेष पाखंड के जो छिद्र हो जाते हैं, ये अगर हमने बचा के न रखे तो जो कृपा बरस रही है जरा सी भी हमारे पास नहीं टिक पाएगी। याद रखना, अगर बर्तन का बेस टूट जाए, बेस उसका आधार ही अगर टूट जाए, क्या टिकेगा उसमें? छलनी में कितना भी डालते रहो सब निकल जाएगा, क्या बचेगा छलनी में? ये छिद्र क्या बचाएंगे? बच्चा नहीं संभाल पाता है, मम्मा मैं पानी लेके आता हूं, अब घबराओ मत। गया नदी में से ऐसे भर के लाया, पर बेचारी की उंगलियां ऐसे रहती छिद्र में से सब। मम्मी पास जब तक आया, जो प्यास से तड़प रही थी, एक बूंद नहीं बच रही है तब तक। तो
उन बर्तनों का बेस नहीं था ठीक, उनका आधार ठीक नहीं था। हमने भी कोई आधार बनाया ही नहीं। अपने सदगुरु को, परमात्मा के नाम को एक बार आधार तो बना करके देखो, देखो भर जाओगे कृपा किस। मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणार, मेरे तो आधार राधा कृष्ण के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार। बात ना रह जाए बीच में, आई है तो मैंने कह दिया आपसे। कृपा उसकी निरंतर बरस रही है। रामायण में कभी सुंदर कांड पढ़ के देखिए, विभीषण हनुमान जी से परिचय हो जाता है, कहता है हे पवन पुत्र हनुमान, परिचय हो चुका है, करहि कृपा भानुकुल नाथा, सूर्य कुल के स्वामी श्री राम कभी मुझ पर कृपा करेंगे? राक्षस के शरीर में हूं, राक्षस की कुल में पैदा हुआ हूं, राक्षसों के बीच रहता हूं, लंका जैसी अपवित्र नगरी में रहता हूं, कभी मेरे पर कृपा होगी उनकी? संत और सदगुरु कई बार खाली इशारा करते हैं, और समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और ना समझ के लिए तो थप्पड़ भी बेकार होता है, याद रखना। इशारा करते हैं कुछ न पढ़ा हो जिन्होंने, वो अब सुंदरकांड पढ़ के देखिए, एक सेकंड नहीं बदला। अभी कह रहा था कभी कृपा करेंगे, वही विभीषण अब कह रहा है अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कान पकड़ लिए विभीषण ने, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं कितना अज्ञानी हूं, कितना मूर्ख हूं। मैं कह रहा था कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। हे लंका जैसी अपवित्र नगरी में, हे पवन पुत्र हनुमान, तेरे जैसा भक्त आ रहा है, तेरे जैसा संत आ रहा है, मुझे दर्शन हो रहे हैं, ये उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है? एक बार कहा कि कृपा करेंगे, दो बार कहते हैं कृपा हो गई। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। फिर आगे कहते हैं जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। अरे हनुमान, तू लंका में कहां आता? ये तो बहाना बना है, सब बहाना बना है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, परमात्मा श्री राम ने जब कृपा करी है, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। जबरदस्ती तेरे को दर्शन देने आना पड़ा है मुझको, मेरे को दर्शन देने है। बाकी क्या करने आया है तू जाने, पर मुझे लगता है मुझे दर्शन देने आया है। किसके लिए आए हैं महाराज जी यहां? मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं वो, जो कहें उसके लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं, उसके कहने पे आए। हम बुलाते तो आते नहीं है, हम बुलाते नहीं आते। इस शरीर को जन्म देने वाली माता जी बहुत प्यारे भजन गाती थी, बहुत कुछ सीखा है मैंने। और मैं अगर उन्हें साक्षात देवी भी कह दूं, मोह ममता के कारण नहीं, एक अध्यात्म के पथिक के नाते, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उनको मैं कई बार टोक देता था, बचपन में टोक देता था। एक बड़ा प्यारा भजन था उनका, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उनसे कह देता था, बड़ा प्यारा गाती थी, लोग रोने लग जाते थे। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने
कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। पहुंचे वहां जिस जिसने पुकारा, क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा। नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए